नमस्ते दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, ईगो। क्या आप जानते हैं कि ईगो क्या है और यह हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव डाल सकता है? तो चलिए इसे समझते हैं और जानते हैं कि हम अपने ईगो को कैसे संयमित कर सकते हैं। ईगो का ठीक मतलब क्या होता है? ईगो कैसे बनता है और कैसे बढ़ता है? ईगो के दो प्रकार क्या होते हैं? सकारात्मक ईगो और पछतावा कहो। या कभी आपने अपने अच्छे दिन को बर्बाद कर दिया क्योंकि आप नाराज हो गए थे? क्या आप अपनी भावनाओं को काबू करना चाहते हैं? अगर ऊपर के सभी सवालों का जवाब हाँ है, तो बधाई हो, ये वीडियो देखकर अपनी जिंदगी को बदलने वाले हैं। ये सबक आपको सिखाएंगे कि ध्यान से अपनी भावनाओं को कैसे काबू किया जाता है। ध्यान शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से खुद को फिट रखने का एक पुराना तरीका है। आप जो भी करते हैं उसके लिए ईगो जिम्मेदार है। हम अक्सर अपने जीवन में शब्दः यानी ईगो को सुनते हैं। हम सभी ने यह अपने रोज जीवन में एक या दो बार सुना है। जैसे आपके पति आपसे कहते होंगे कि आप अहंकारी हैं और आप सोचते हैं कि आपका मित्र अहंकारी है। लेकिन असल में ईगो क्या है? आइए देखें कि हम अपने रोज की जिंदगी में ईगो को कैसे देखते हैं। कुछ लोगों के हिसाब से ईगो गर्व का स्रोत है, जबकि दूसरों को लगता है कि यह आत्मप्रेम या स्वार्थ है। लोग सोचते हैं कि यह खुद की सेवा करना और दूसरों के बारे में परवाह न करने की आदत है, और वे इसे एक कमी मानते हैं। मनोवैज्ञानिक तौर पर ईगो हमारी नैतिकता और इच्छाओं के बीच की एक कड़ी है। लेकिन ईगो की यह परिभाषा अभी भी दिल से दूर है। हम इसे गर्व या आत्मप्रेम कह सकते हैं, लेकिन हम यह नहीं बता सकते हैं कि हमारे दिमाग के साथ क्या होता है जब हम अपने काबू में नहीं होते हैं। जैसे हम भूखे नहीं होते हैं फिर भी फ्रिज खोलते हैं। आपका ईगो आपके अंदर की आवाज है। यह वो है जो आपके कार्यों पर पूरे दिन नजर रखता है और आपको बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। यह आपका विचार नहीं है, लेकिन यह आपके विचारों को प्रकट करता है। उदाहरण के लिए, आपको लगता है कि आप अधिक व्यायाम कर सकते हैं, लेकिन एक आवाज कहती है, मैं बहुत थका हुआ हूं। यह आवाज ईगो है। आप जो भी करते हैं उसके लिए ईगो जिम्मेदार है। आप अपने ईगो को काबू करने के लिए बहुत सारे कदम उठा सकते हैं, और ऐसा करके आप अपने जीवन को खुश और स्वस्थ बना सकते हैं। ईगो एक अनंत भूख है। यह कभी भी मिट नहीं सकती। आपके ईगो को हमेशा कुछ चाहिए। यह कभी भी संतुष्ट और खुश नहीं होगा। जब ईगो को हम किसी नई चीज से संतुष्ट करते हैं, तो इसे फिर से एक और चीज की ख्वाहिश होने लगती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी नई कार या गैजेट हैं, आपको हमेशा एक नया चाहिए होगा। भले ही आपने दुनिया के सबसे अच्छे शेफ द्वारा तैयार किया गया सबसे अच्छा खाना खाया हो, आप हमेशा कुछ अधिक स्वादिष्ट खाना चाहेंगे। सरल शब्दों में, ईगो वह चीज है जो आपको कभी संतुष्ट नहीं होने देगा। ईगो वर्तमान को छोड़कर भविष्य के बारे चिंता करता है और पुरानी बातों के बारे में सोचता है। इस प्रकार यह आपको वर्तमान में पूरी तरह से नहीं रहने देता है। पुरानी यादों में रहने से ईगो को प्यार है। यह ऐसी चीज है जो आपके पुराने घाव को हरा कर देती है। आपका ईगो दूसरों की संपत्ति और सामाजिक स्थिति की तुलना आपके संपत्ति और सामाजिक स्थिति से करता है। भले ही आप बहुत धनी और स्मार्ट क्यों न हो, आपका ईगो आपसे ज्यादा बेहतर किसी को खोज लेगा। आपका ईगो आपको अधिक बेहतर बनने के लिए उकसाएगा।
लेकिन और बेहतर होने के बाद क्या आप संतुष्ट होंगे? नहीं। ईगो पूरी तरह से खुश नहीं हो सकता। जैसा कि हम देखते हैं कि सबसे अमीर, प्रसिद्ध और भाग्यशाली लोग आत्महत्या कर लेते हैं। वे ड्रग्स के आदी हो जाते हैं और वे अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका ईगो उन्हें अधिक बेहतर बनने के लिए धक्का देता रहता है। जब वे ऐसा करने में नाकाम हो जाते हैं तो वे आत्महत्या करते हैं और ड्रग्स के आदी हो जाते हैं। अगले सबकों में हम देखेंगे कि आप कैसे अपने ईगो को शांत करने और अपने जीवन को सुधारने के लिए आप मेडिटेशन यानी ध्यान का उपयोग कर सकते हैं। हम अपने ईगो को अपने और दूसरों के प्रति दयालु होकर नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान हमें अपने आसपास हो रही घटनाओं का जवाब गुस्से की बजाय शांति से देने की कला को सिखाता है। ध्यान हमें हमारे दयालुता और जिम्मेदारियों को बढ़ाने में मदद करता है। इस प्रकार यह हमें वर्तमान में रहने और तनाव देने वालों को अनदेखा करने में मदद करता है। जैसे कि एक दिन एक दोस्त ने लेखक को कहा कि वह कभी सफल नहीं होंगे। उन्होंने इसका सही तरीके से जवाब दिया। वे नाराज नहीं हुए। उन्होंने अपने बॉस से पूछा कि वह अपने काम को कैसे सुधार सकते हैं। ध्यान और दयालुता हमारे दिमाग पर असर डालती है। हार्वर्ड में एक अध्ययन ने पाया गया कि जिन लोगों ने 8 हफ्तों तक ध्यान का अभ्यास किया उनके दिमाग के कुछ हिस्सों में एक मोटी सफेद सी चीज पाई गई। दिमाग का ये भाग खुद के बारे में चेतना और दयालुता से संबंधित था। इसके अलावा ध्यान ने तनाव से जुड़े दिमाग के हिस्सों को सिकोड़ दिया। एक और अध्ययन में पाया गया कि जो लोग ध्यान करते थे वे दूसरे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते थे और अधिक हंसते थे। इस तरह हम अपने और दूसरों के लिए दयालुता का उपयोग कर सकते हैं। दलाई लामा के